अजय देवगन और अक्षय कुमार अपने आप में बेमिसाल अभिनेता हैं और जब ये दोनों एक साथ फिल्मों में आ जाते हैं तो फिल्म कमाल की हो जाती है और पूरे बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाती है। अभी हाल ही में इन दोनों की फिल्म सिंघम अगेन सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है और काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है और दर्शकों का खूब मनोरंजन भी हो रहा है। अब एक बार फिर से इस बात से उत्साहित होते हुए अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों साथ साथ फिल्मों में आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये दोनों साथ में पर्दे पर नहीं दिखेंगे। पर्दे पर मेन रोल के रूप में दिखेंगे अक्षय कुमार, जो खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, और अजय देवगन इस बार पर्दे के पीछे से अपना कमाल दिखाएंगे, यानी कि वे फिल्म का निर्देशन करेंगे। इस बात का खुलासा अजय देवगन ने एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान किया कि वे जल्द ही दोनों एक साथ फिल्म में इस रूप में, नए रूप में आएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई खुलासा अभी नहीं किया कि फिल्म का क्या नाम होगा, फिल्म में क्या होगा। उन्होंने बस सिर्फ इतनी ही बातों की जानकारी दी कि वे दोनों यानी अक्षय कुमार और अजय देवगन साथ साथ फिल्म में आ रहे हैं। अजय देवगन निर्देशन करेंगे और अभिनय की जिम्मेवारी रहेगी अक्षय कुमार के हाथ में, और उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि ये फिल्म बड़ी मज़ेदार होगी। भले ही उन्होंने इस बात को लेकर आगे खुलासा करने की बात कही है, फिल्मों के नाम और उसके टीजर रिलीज करने और उसकी कहानियों का सारांश बताने को लेकर, लेकिन जब तक कि ये सब बातें उनकी तरफ से आती हैं तब तक मैं इन दोनों के द्वारा अभिनीत फिल्म खाकी की कहानी आप लोगों को बताता हूँ। बात अजय देवगन और अक्षय कुमार के एक साथ की गई वर्ष 2004 की एक्शन थ्रिलर ड्रामा आधारित हिंदी भाषा की फिल्म खाकी की कहानी की जाए तो इस फिल्म की कहानी भारतीय पुलिस टीम के उस अभियान पर केंद्रित है जहां उन्हें महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से एक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी को मुंबई वापस लाना है। महाराष्ट्र के एक नगर चंदनगढ़ में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच में लगी राज्य पुलिस को डॉक्टर इकबाल अंसारी, जिसकी भूमिका अतुल कलकुर्णी ने निभाई है, नाम के एक मुस्लिम डॉक्टर के आवास से भारी मात्रा में अवैध हथियारों की बरामदगी होती है, जिससे पुलिस उसे आईएसआई एजेंट और दंगे की साजिशकर्ता का आरोप मढ़ती है। गिरफ्तार अंसारी की पेशी के लिए मुंबई विशेष न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन चंदनगढ़ से पुलिस घेराबंदी के बीच निकलवाने के बावजूद उन पर किसी अज्ञात दल का हमला होता है। पुलिस किसी तरह उसे बचा तो लेती है, पर तब तक काफ़ी गंभीर नुकसान हो चुका होता है। पुलिस चीफ एसीपी नायडू, जिसकी भूमिका प्रकाश राज ने निभाई है, को विशेष न्यायालय की सुनवाई पर अंसारी की पेशी पर चंदनगढ़ से लाने के लिए 5 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जिम्मेवारी मिलती है। टीम प्रमुख में डीसीपी अनंत श्रीवास्तव, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, को नियुक्त किया जाता है, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं पर स्वयं के कैरियर में अब तक कोई विशेष प्रभाव नहीं ला सके। वह इस अभियान को इसलिए राजी हो जाते हैं कि किसी तरह अपने कैरियर में सफल होने पर उसे एडिशनल कमिश्नर की पदोन्नति मिल सके, ताकि उसे उसकी सेवाएं और प्रयासों का उचित सम्मान मिल सके। अब उसकी टीम में सम्मिलित है वरिष्ठ इंस्पेक्टर शेखर वर्मा, जिसकी भूमिका अक्षय कुमार ने निभाया है, जो एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, सह इंस्पेक्टर अश्विन गुप्ते, जिसकी भूमिका तुषार कपूर ने, और 2 हवलदार कमलेश सावंत और गजानने महात्रे हैं। लेकिन मुंबई से प्रस्थान के पूर्व ही उनके हाथों एक फोटोग्राफर, जिसकी भूमिका आबिर गोस्वामी ने निभाई है, वो पकड़ा जाता है, जो गुप्त रूप से उनकी तस्वीरें ले रहा था, पर उससे वे कुछ उगलवा नहीं पाते। दरअसल वह यशवंत आगरे, जिसकी भूमिका अजय देवगन ने निभाई है, के कहने पर टीम की जासूसी कर रहा था, लेकिन पुलिस इन दोनों के बीच जुड़े सूत्र पर कुछ कार्रवाई करती उससे पहले आंग्रे उस फोटोग्राफर और उसके परिवार को उनके टेलीफोन रिसीवर से जुड़े विस्फोट के जरिए धमाका कर मार डालता है। अनंत अपनी टीम के साथ चंदनगढ़ पहुंचता ही है कि पुलिस को महालक्ष्मी, जिसकी भूमिका ऐश्वर्या राय ने की है, नाम से एक स्कूल टीचर की ओर उसके स्कूल संपदा में कुछ संदिग्ध गतिविधियों के खुलासे की खबर मिलती है। अनंत और उसकी टीम को स्थानीय पुलिस के साथ जांच में आतंकियों के कमरे से 100 बरामद होते हैं।
पुलिस स्टेशन में वापसी के दौरान अनंत से मिलने अंसारी की मां, जिसकी भूमिका तनुजा ने अदा की है, यह फरियाद लेकर आती है कि उसे बीच राह में न मारकर सीधे अस्पताल ले जाए और सही न्याय कराया जाए। अनंत उसे आश्वस्त करता है और उसे उसके बेटे से ज़रूर मिलवाएगा, इस तरह का वायदा करता है। वहीं आंग्रे की ओर से अनंत को अनजान कॉल मिलती है, लेकिन वह पहचान नहीं पाता है कि कॉल ट्रेस करने की कोशिश भी उसकी नाकाम रहती है। पर तभी उसकी लाइन पर उसकी पत्नी और बेटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अनंत फौरन घर को फ़ोन कॉल लगाता है, लेकिन स्थिति सामान्य पाकर वह समझ जाता है कि आंग्रे ने महज उसे डराने के लिए रिकॉर्डिंग टेप का इस्तेमाल किया था। अनंत अपनी टीम में महालक्ष्मी को साथ लेकर मुंबई की ओर रवाना होते ही हैं कि हाईवे पर लगी लंबे जाम पर उसको रुकना पड़ता है। इस जाम से परे निकलकर एक कच्चे रास्ते द्वारा चलते ही उसका सामना पशु मेले के तौर पर भारी भीड़ से होता है। रास्ते में मवेशियों और लोगों को हटाते हुए अनंत को तभी आंग्रे का फ़ोन आता है, जो कि उसी के आसपास होने का एहसास कराता है। आंग्रे मेले में ज़बरदस्त भगदड़ मचाकर अनंत के पकड़ से बच जाता है। दरअसल आंग्रे पुलिस विभाग का ही एक घोर भ्रष्ट और निर्गमपुर ऑफिसर है, जिसे 5 निर्दोषों की हत्या करने के आरोप में अनंत जेल भेजकर पुलिस विभाग से बर्खास्त करवाता है। फिर तब टीम को पुलिस वैन नज़र आती है, पर जिसे वो अपनी सहयोगी टीम मान रही थी, असल में वे आंग्रे के हत्यारे साबित होते हैं। चंद मिनटों में भारी गोलीबारी चलती है और जवाबी बचाव में अनंत की टीम के सारे गोली कारतूस कम पड़ जाते हैं। वहीं आंग्रे के आदमी पुलिस के हवलदार ड्राइवर को फेंक अंसारी को रिहा कराने को कहते हैं। शेखर को और कोई विकल्प समझ नहीं आने पर अंसारी को खींच बाहर करने की चेष्टा ही करता है कि अनंत उसकी राह रोकता है। बहस को उलझते देख अंततः अनंत और अश्विन अपनी पिस्तौलें शेखर पर तान देते हैं, लेकिन तब अंसारी विफरते हुए कह देता है कि यहाँ आतंकवादी उसकी रिहाई के लिए नहीं बल्कि मारने आए हैं। उसके मुताबिक वह तो महज चंदनगढ़ का साधारण डॉक्टर है, जो ईमानदारी से अपने पेशे और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाए था। इसी बीच आंग्रे और उसके आदमी घर के अंदर पहुंचकर अनंत और बाकियों पर बंदूक तान देते हैं, सिवाय शेखर और अश्विन के, जो अंधेरे का लाभ उठाकर फौरन अंसारी को घर के पीछे के वेयर हाउस में ले जाकर छिप जाते हैं। जब तक आंग्रे के आदमी घर की तलाशी करते हैं, आंग्रे अनंत से उसके हाथों बेइज्जती का बदला लेने के तरीके बताता है, क्योंकि उसके मुताबिक अनंत को अपनी जान से ज़्यादा अपने कर्तव्य और आदर्शों की ही परवाह है। वहीं आंग्रे के आदमी घर की छानबीन करते हुए वेयर हाउस पहुँचते हैं। आंग्रे उनके साथ प्रवेश ही कर पाता है कि वहाँ उसे रखे ज्वलंत गैस से भरे सिलेंडरों में बाहर खड़ा अश्विन उस पर गोली दाग एक जानलेवा हमला करता है, जिससे कुछ गुंडे मारे जाते हैं। इस अफरा तफरी में टीम पुलिस वैन पर जल्द सवार होकर भागती है कि आंग्रे की चलाई गोली में अंसारी बुरी तरह घायल हो जाता है। अनंत समझ जाता है कि नायडू भी एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, जो देवघर का काम करता है और अनंत की हर गतिविधियों की जानकारी आंग्रे को देता है। अनंत अपनी टीम के साथ घायल अंसारी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर उसकी जान तो बचा लेते हैं, मगर उसकी स्थिति और बिगड़ने की अंदेशा भी करते हैं। तब शेखर बीती रात को हुई बदतमीजी की माफ़ी मांगता है और वह भी उनके साथ आखिर तक चलने की जिद करता है, ताकि एक बार खुद को ईमानदार पुलिस साबित कर सके, और फिर अन्य सदस्य भी अपनी यही राह देते हैं। वहीं आंग्रे और नायडू की नाकामी पर मंत्री देवघर अनंत की टीम के खिलाफ समाचार समूह की मंत्रणा पर जनता को प्रचारित करता है कि यह टीम बिक चुकी है और ISI के संबंध से जुड़ चुकी है। दूरदर्शन और अन्य समाचार माध्यमों से गुमराह कर जनसमूह उसी अस्पताल के यहाँ पहुँचती है, जहाँ अंसारी को उनके सुपुर्द करने के लिए पथराव करती है। अनंत बिना विरोध किए उनके मध्य जाकर कहता है कि जो लोग सच्चाई से अवगत नहीं होते, तो ऐसे ही भ्रष्ट राजनेता उनको भ्रमित कर अपना हित साधते हैं। यहाँ अनंत की टीम को मुंबई रवाना होने के लिए एक कार्यवाहक रेल सुविधा मिलती है, लेकिन उसकी सावधानी बरतने से पहले ही उस ट्रेन पर आंग्रे अपने हथियारबंद आदमियों के साथ स्टेशन पहुँचता है। पर तभी हवलदार कमलेश को स्टेशन बाहर पुलिस वैन भागते देख आंग्रे और उसके आदमी गोलियां बरसाने के झांसे में फंसते हैं, और उन्हीं के पीछे शेखर ट्रेन पर कब्जा जमाते हुए वहीं छिपे अन्य सदस्यों को बचाते हुए अनंत बाकी आतंकियों पर गोलीबारी करता है। कमलेश पटरियों के समीप वैन रोक ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, पर अंततः आंग्रे की चलाई गोली से वह मारा जाता है। मुंबई पहुंचकर जब अंसारी को अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है, तो डॉक्टर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मृत घोषित करते हैं। वहीं अंसारी की मां को लगता है कि अनंत ने जानबूझकर उसकी प्रार्थना की उपेक्षा की है और उसकी जवाबदेही से पहले ही गुस्से में पत्रकारों के बीच उन्हें तमाचा मारती है। बावजूद इसके अगली सुबह अनंत अपनी टीम के साथ अंसारी
का सम्मान सहित अंतिम संस्कार कराती है और मीडिया के समक्ष इस केस को दोबारा कार्रवाई करने का ऐलान करती है। यहाँ अनंत अपनी टीम को पत्रकार भास्कर के बेटे के जरिए उसे ठिकाने को किसी प्रकार से ढूंढ निकालता है। शेखर और महालक्ष्मी उस फाइल को तलाशने ग्रैंड पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पहले ही से घात लगाए आंग्रे से उसका सामना होता है। स्थिति बिगड़ने से पहले शेखर वह फाइल महालक्ष्मी को देकर अनंत को सौंपने का जिम्मा देता है और शेखर तब आंग्रे के आदमियों से भिड़ जाता है। किसी तरह शेखर को नज़दीकी स्टेडियम तक पहुंचाने के बाद समझ में आता है कि महालक्ष्मी आंग्रे की ही गर्लफ्रेंड है, जो उनकी सूचना पर इस फाइल को कब्जा चुकी है। शेखर मरने से पहले ही अनंत को कॉल करता है, जिससे मालूम हो जाता है कि महालक्ष्मी आंग्रे की जासूस है। फिर शेखर आंग्रे के हथियारों की चलाई गोलीबारी में शहीद हो जाता है। अगले दिन अनंत और अश्विन महालक्ष्मी का पीछा करते हुए आंग्रे को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन गोलीबारी की मुठभेड़ में आंग्रे महालक्ष्मी को अपनी आड़ में लेकर उसे भी मार देता है। अनंत अब आंग्रे का पीछा करते हुए अन्य पुलिस कर्मियों के सहारे उसे घेर लेता है और गिरफ्तारी से पहले अनंत आवेग में आंग्रे की खूब पिटाई कर उसे बेदर्म कर पुलिस के हवाले करता है। बरामद फाइल की पुख्ता सबूतों के मद्देनजर न्यायालय आंग्रे, देवघर और नायडू पर विभिन्न संगीन अपराधों में शामिल होने का दंड करार देती है। कारावास को ले जाने के दौरान आंग्रे को जिस वैन में ले जाया गया, उसकी हथकड़ी फंसाने वाली फ्रेम को वह ढीला पाता है। खुद को फौरन छुड़ाते हुए आंग्रे हवलदार पर हमला कर राइफल छीनते हुए वैन को रोकता है। तब तक अश्विन के वैन से बाहर आते ही आंग्रे उस पर राइफल तानता है। आंग्रे ट्रिगर खींचता है, लेकिन गोली न होने पर चला नहीं पाता। बंदूक रखकर जैसे ही आंग्रे समर्पण कर उसकी बेवकूफ़ी समझ हंसता है, अश्विन 2 गोलियां आंग्रे पर दाग देता है। अश्विन तब हवलदार को पूरे घटनाक्रम के जरूरी निर्देश देता है और अपने वरिष्ठ अफसर को फ़ोन पर आंग्रे के हिदायत से भागने और आत्मरक्षा में गोली चलाने की दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने की सूचना देता है।